एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने होम साइंस का चैप्टर कर लिया था अपना 21 स्टार्ट, तो आपका आज मैं होम साइंस कराने वाली हूँ। बेसिकली चैप्टर 21 हमने स्टार्ट कर लिया था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिएगा। ये आपका पार्ट नंबर कौन सा है? 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। अब बात करते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या देखेंगे। तो देखिए, पार्ट 2 में सबसे पहले हमें दिया गया है विकास संचार के साधन, ठीक है। तो विकास संचार के साधन कौन कौन से हैं? पहला है आपका अभियान, दूसरा है आपका रेडियो या फिर टेलीविज़न, तीसरा आपका मुद्रण माध्यम, यहाँ पे माध्यम लिखा हुआ है लेकिन मुद्रण माध्यम होगा, एंड फोर्थ है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अभियान देखना है कि अभियान क्या होता है। देखते हैं, चलिए। और दोबारा से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखिए, वरना आपको आगे का समझ में नहीं आने वाला है। और अब बात करते हैं अपने अभियान की। तो अभियान क्या होता है? अच्छा, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपने कभी भी चुनाव के टाइम पे देखा है कि आपको बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए दिखाई देते हैं कि इस पार्टी को वोट देना, और कई बार तो बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, गली में रैलियां निकालते हैं कि ये पार्टी सबसे बेस्ट है, इसको वोट देना, इसने ये काम कराया, वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीज़ें आप सभी ने देखी होगी, उसको हम प्रचार बोलते हैं एक तरीके से, कि हाँ, ये अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि इनको वोट दे तो ये जीत जाए, ठीक है। ये बात हम सभी को पता है। तो अभियान भी उसी से रिलेटेड है। अब उससे रिलेट क्यों करता है? देखिए, जो चुनाव में जो ये प्रचार प्रसार होता है उसको हम चुनाव अभियान बोलते हैं एक तरीके से, समझे। उसमें जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो अपने पार्टी के मेंबर्स को बोलता है कि आप जगह जगह जाके हमारे पोस्टर्स लगा दीजिए, जिससे कि सभी जो लोग हैं, सभी जनता को पता चल जाए कि ये पार्टी ने क्या क्या काम कराए हैं, क्या क्या ये कराने वाली है, कितने वादे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि कुछ बताते हैं कि ये बेनिफिट्स होंगे अगर आप हमें जिताते हैं तो ये सारी चीज़ें जो बताते हैं उसको एक तरीके से हम चुनाव अभियान जो है बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री, जैसे कि जो अभियान कराए जाते हैं, वो किस चीज़ से, कोई सोर्स तो होगा, उसकी तरह ही कराए जाएंगे। अब अभियान में भी क्या है, एक तरीके से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, सबको बता रहे हैं, जनसंचार कर रहे हैं। तो इसके क्या है, इसके हैं बैठक, ठीक है, कोई बैठ के आराम से बैठ के हो रही हैं, कहीं कहीं छोटी मोटी, उनमें बताया जा रहा है, या फिर समाचार पत्रों के लेख लिखे जा रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन आती हैं। आपने देखा होगा, पार्टीज़ का प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, पत्रक होते हैं। और इससे क्या होता है, इससे उनके पास एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के अनुसार ही, उस समय लिमिट में, उस टाइम लिमिट में ही उनको अपने इस अभियान को करना होता है पूरा। पूरी तरीके से जो वो प्रचार प्रसार करते हैं उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है। ये तो नहीं है कि वो पूरे 5 के 5 साल वो पार्टी अपना प्रचार प्रसार करेगी, नहीं ना। चुनाव से मेरे ख्याल से 1 महीने पहले चालू हो जाता है ये सारा काम। और वो भी कौन करता है? वो चुनाव आयोग जो है वो तय करता है, उनको बताता है, उनको डेट देता है कि कब से स्टार्ट करना है और कब ख़त्म करना है। तो एक टाइम लिमिट हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है? ये एक सकेंद्रित भली भांति आयोजित क्रियाकलाप होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चुनाव अभियान का। तो यहाँ से आपको ये बात बिल्कुल पता चल गई होगी। काफ़ी सारे माध्यम होते हैं, हम रेडियो, टेलीविज़न, विज्ञापन, इन सभी चीज़ों के द्वारा जो पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अपना प्रचार प्रसार करती हैं। वो सबको बताती है, पूरी देश को बताती है कि हमारी पार्टी ने क्या क्या कार्य किए हैं और आने वाले समय में वो क्या क्या कार्य करेंगे, उनके वायदे जो हैं वो करती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके अभियान की। नेक्स्ट फिर इन्होंने पॉइंट दिया है हमें, क्या है पॉइंट? पॉइंट है, इसी तरह विकास संचार के लिए प्रिंट माध्यम, रेडियो और टेलीविज़न, नाटक, लघु फिल्म आदि का उपयोग जनता को किसी विषय के प्रति जागरूक करने के लिए किया जाता है। अभी तक तो हमने ये समझा कि जो चुनाव है, चुनाव में जो प्रचार होता है, प्रसार होता है, वो क्या करता है, उसको हम एक अभियान कहते हैं। लेकिन इसी तरीके के जो अभियान है वो और भी
चालू रहते हैं। जैसे कि अब बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, साथ ही साथ कुछ अच्छा करने के लिए पूरे के पूरे देश को जो चीज़ जागरूक करती है, प्रेरित करती है, वो भी एक अभियान ही है, जो कि क्या करते हैं, वो एक प्रिंट माध्यम के द्वारा या फिर रेडियो, टेलीविज़न, इन सभी के द्वारा, या फिर छोटे मोटे नाटक कर लिए, या फिर शॉर्ट फिल्म बना ली। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखते हैं, शॉर्ट फिल्म आती हैं आपके में, 10-15 मिनट की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। उनमें हमें कुछ ना कुछ सीख दी जाती है, तो वो पूरी की पूरी जनता को जागरूक करने के उसमें दिया जाता है, तो उसको हम अभियान बोलेंगे। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका, अभियान कभी कभी एक निश्चित अवधि के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये एक निश्चित अवधि के लिए होती है, समयबद्ध होती हैं, कि आपको टाइम लिमिट दी है, इसके अंदर ही करना है, उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कहीं हमें जागरूक करना है पूरी की पूरी जनता को किसी भी चीज़ के लिए। मान लीजिए आप अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी अभियान जो है चालू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई टाइम लिमिट के अंदर तो नहीं था ना, हम कभी भी इसे कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट जब हम इसे अपनाएंगे तभी जो है पूरी जनता, यानी कि पूरा देश इसे अपनाना चालू करेगा। ठीक है। तो इस ये जो अभियान था, ये टाइम लिमिट में नहीं था, लेकिन जो चुनाव अभियान था हमारा, वो टाइम लिमिट में होता है, समझे। तो यहाँ से टाइम लिमिट में होना ना होना, उसके बीच का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जिसकी पोलियो है। अब पोलियो की दवाई लगती है, बच्चों को पिलाया जाता है, ठीक है, उसके लिए इंजेक्शन भी दिए जाते हैं काफ़ी। तो ये क्या होता है, ये है एक महीने में एक विशेष रविवार। अब आपने देखा होगा कि हर दिन तो कोई घूमता नहीं रहता ना, कभी कभार हमारे घर की बैल बजा के जाते हैं, बोलते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको पोलियो की दवाई पिलानी है। तो वो हर दिन तो नहीं आते हैं, वो किसी एक महीने के किसी एक संडे को पकड़ लेते हैं, या फिर हफ्ते के किसी एक संडे को पकड़ लेते हैं कि भाई इस दिन जाके ये काम करना है। हर दिन तो पूरे के पूरे उसको परेशान नहीं करेंगे ना, हर दिन सबके पास इतना टाइम तो नहीं होता है, इसीलिए वो किसी एक स्पेसिफिक डे को पकड़ लेते। तो ये यहाँ से आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने रेड रिबन एक्सप्रेस की। तो ये जो आपका है, ये जो आपका टॉपिक है, एक तरीके से कहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसको करके नहीं गए तो फिर आप अपने बहुत सारे नंबर जो गवा देंगे। इनफैक्ट अब सैम्पल पेपर्स आपके आ चुके हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन लाऊंगी होम साइंस के लिए, लेकिन वो आपकी डिमांड के ऊपर लाऊंगी। अगर आप बोलते हैं कि लाना है तो मैं लाऊंगी, और अगर आप भाई नहीं लाना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो फिर मेरा लाने का क्या फ़ायदा। जब आपको देखना ही नहीं है तो मैं क्यों लाऊं उस चीज़ को। ठीक है। तो देखिए, जो आपके रेड रिबन एक्सप्रेस थी, वो क्या थी, उसने किस चीज़ के लिए उसने कार्य किया, ये भी एक अभियान ही था। तो ये क्या था, HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलानी लोगों के प्रति, कि HIV एड्स जो है, इस नाम की जो बीमारी है, उसके बारे में बताना, किस वजह से होती है, क्या कारण है, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसको कोई बुरी चीज़ नहीं मानना चाहिए, इसके लिए दवाई वगैरह दिलानी चाहिए, कहाँ से इसका इलाज करा सकते हैं, सारी बातें जो है देश को जागरूक करने के लिए होती है। तो ये भी एक देशव्यापी अभियान ही था। ठीक है। इसमें इसके तहत क्या हुआ, विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक रेलगाड़ी थी, एक वर्ष में कम से कम ये क्या है, 9,000 किलोमीटर से अधिक चलती थी एक वर्ष में, यानी कि पूरे पूरे एक साल में 9,000 किलोमीटर से अधिक चली है। इसने 80 जिलों में, ठीक है, क्या किया, 80 जिलों में एवं 43,200 गाँवों में कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किए। 80 जिलों में और साथ ही साथ 43,200 गाँव में, विलेजेस में इसने कार्यक्रम जो है वो स्थापित किए, आयोजित किए, जिससे कि गांव के लोगों को भी ये बात पता चले। अब देखिए, जो ये बीमारी है, इसके बारे में जो शहरी लोग हैं उनको तो और अच्छे से पता होता है ना, तो वो इसमें कुछ हिचकिचाते हैं, ना वो शर्म मानते हैं, ना वो इसको खराब मानते हैं। लेकिन गांव के साइड क्या होता है, जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन सभी चीज़ों को एकदम से बहुत खराब माना जाता है, कोई इनके बारे में बात करना तक भी पसंद नहीं करता। काफ़ी गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पे आज के टाइम में भी, जहाँ पे शौचालय नहीं है। तो ये सभी बातें किसके थ्रू पहुँचाई जाएंगी, ये अभियान के थ्रू ही तो पहुँचाई जाएंगी, ताकि उनको पता चले। उनको कुछ ना कुछ छोटे मोटे, जैसे कि नाटक वगैरह दिखा के, बताया ना, नुक्कड़ नाटक कर देते हैं, या फिर
सोलो नाटक कर देते हैं, सोलो प्ले जिसको हम बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं, जिससे कि गांव गांव में ये बात पता चले कि हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है, समझे। तो ये आपका अभियान किस लिए है, बेसिकली सभी लोगों को जागरूक करना, ठीक है, किसी भी मुद्दे से रिलेट करके लोगों को जागरूक करना, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना कि जो भी मुद्दा है वो खराब नहीं है, वो किस कारण होता है, उसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, सभी बातें जो है ये अभियान के थ्रू बताई जाती है। तो आपका फोर्थ पॉइंट है प्रदर्शनी। ट्रेन में कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, ठीक है, लोकगीत किए जाते हैं, कहानियां की जाती है, तथा डॉक्टरों ने समूह परामर्श सत्र, वीडियो आदि के माध्यम से इस बीमारी के कारण, लक्षण तथा बचाव के बारे में क्या है बताया है, जानकारी दी है। जो हमें यहाँ पे एड्स नामक बीमारी हमें यहाँ पे बताया, तो इसके बारे में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, वीडियोस बनाई और लोगों को जानकारी दी कि ये किस कारण होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव कैसे करें, सभी जानकारी जो है वो डॉक्टर्स ने प्रदान की, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसका, परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नाको, नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा यूनिसेफ और यूएन एड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर क्रियान्वित किया, ठीक है। अब जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ये इन लोगों के द्वारा मिलकर किया गया, तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। आप इसके थ्रू अपने पॉइंट में इस बात को लिखेंगे तो एक अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ेगा आपका, ठीक है। इसको आप लिखते हैं तो एक अच्छा एक्सप्रेशन आपका पड़ता है टीचर के ऊपर, ठीक है। आप ये सब लिखकर ऐसे हाईलाइट कर देना ब्लू पेन से या पेंसिल से, उससे भी टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ तो विशेष चीज़ लिखी है जो हमें रीड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो रेड रिबन एक्सप्रेस थी इसके उद्देश्य क्या थे। हाँ जी, तो इस ट्रेन के इस एक्सप्रेस के अगर हम उद्देश्य देखते हैं तो सबसे कह सकते हैं, आप खुद से भी इसके उद्देश्य लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। देखिए, अगर कोई भी अभियान जो है हम वो चालू कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो हमारे रहे होंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो अभियान किस लिए जारी किया गया, किस लिए चलाया गया और किसके ऊपर है वो बेसिकली अभियान। अगर आपको ये बात भी नहीं पता है तो फिर आप नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आपको पता है कि किस लिए ये अभियान किया गया तो ऑफ कोर्स आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, जो रेड रिबन एक्सप्रेस था ये बेसिकली मैंने बताया HIV या फिर एड्स के लिए क्या क्या था। तो इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना, ठीक है, और जो भी ये बीमारी है इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, इसमें जागरूकता उत्पन्न करना, इसको कोई भेदभाव के नज़रिए से ना देखे, गांव गांव तक ये बात पहुंचे, तो इसलिए ये अभियान जो था ये जारी किया गया था, एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है। फिर उसके बाद है बीमारी की समझ उत्पन्न करके, यानी कि जो बीमारी है उसके प्रति समझ उत्पन्न करे कि लोगों को वो समझ में आए कि आखिरकार ये बीमारी क्या है, किस कारण हुई है, इसके लक्षण क्या है, इससे बचाव कैसे करें, और इसको कोई भी कलंक ना माने, इसको कोई कलंक ना मानकर पीड़ित व्यक्तियों के प्रति क्या करे, भेदभाव को कम करना, कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जिसको ये बीमारी लग गई है, भाई उसको अछूता ना मानना, उसके प्रति भेदभाव ना करना, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें जो है ये इस अभियान के थ्रू बताई गई, ये इसके उद्देश्य रहे इस अभियान को चलाने के। फिर उसके बाद है रोग से निवारण तथा रोकथाम की जानकारी देना, कि किस तरीके से आप जो ये रोग है इसका निवारण कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं, सारी जानकारी कौन दे रहा था, अभियान दे रहा था। उसके बाद है रोगों की रोकथाम और जो स्वस्थ आदतें हैं तथा जीवन शैली के बारे में लोगों की जो जानकारी है उसको बढ़ाना, कि रोगों की तो रोकथाम हो, साथ ही साथ आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो भी अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, उनकी आदतें अच्छी रहें, कोई बैड हैबिट्स ना लगे, सभी बातें जो है उनकी जानकारी देना। तो ये सारी चीज़ अभियान के थ्रू की गई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने रेडियो टेलीविज़न के बारे में। जो रेडियो टेलीविज़न है वो भी एक विकास संचार का माध्यम है। अब वो क्या है भाई, देखिए, अगर किसी आपने कभी भी नोटिस किया हो, हम न्यूज़पेपर को इतना पढ़ना पसंद नहीं करते, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं को इंटरेस्ट होता है कि हाँ डेली न्यूज़ आती है, उनको रीड करना है। लेकिन जैसे कि आपके जो स्टेज के बच्चे हैं उनको ये सभी चीज़ें ना तो पढ़ना पसंद होता है, ना ही ये देखना पसंद होता है। बट स्टिल एक पढ़ने से अच्छा है कि आप उसको देखकर, सुनकर और समझकर पता लग जाए कि क्या न्यूज़ आई है। समझे? जो भी एडवर्टाइजमेंट करना है, जो भी आपका विज्ञापन करना है, वो आपको अगर सुनकर और बिना पढ़े, यानी कि आपको ना तो पढ़ना पड़ रहा है आपको, मतलब आजकल की लाइफस्टाइल कैसी हो गई कि हमें अपनी बॉडी को कोई कष्ट नहीं देना हो। हमारे सामने हमारा मन तो ऐसा करता है कि हमारे सामने हमारे लेसन को भी कोई और रीड कर दे, ठीक है, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रेडियो टेलीविज़न की, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें पढ़ने से ज़्यादा उसको सुनना पसंद होता है। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज़ को पढ़ने के बजाय उसे सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक तरीके से लोकप्रिय है, ठीक है। सस्ता क्यों है? सस्ता भी है ये। अब क्यों है? देखिए, आपको अगर एक नाटक देखना है तो हो सकता है कि उसके लिए टिकट लगे। अब उसके लिए टिकट लगे तो कौन उसको खरीदेगा अगर टिकट है उसकी? या फिर एक फ़िल्म बना रही जा, ठीक है, एक मूवी बनी है या फिर एक फ़िल्म बनी है, तो उसके लिए भी टिकट लगेगी देखने के लिए थिएटर में जाके, वरना तो काफ़ी लेट आएगी। तो ये सभी चीज़ें तो महंगी हैं, लेकिन हमारे पास रेडियो टेलीविज़न तो हमारे घर में होता है अवेलेबल, उसको तो हम देख सकते हैं। आज के टाइम पे सभी के घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इनफैक्ट आपके रेडियो तो आपके घर में, आपके फ़ोन में भी होता है, उसको आप देखते हो। उसमें सॉन्ग्स आते हैं, कई बार उसमें काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं बहुत सारी चीज़ों के, और काफ़ी जो आपको सही चीज़ें हैं वो बताई जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपने रेडियो में कभी कभार सुनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेडियो जो है, रेडियो एक तो आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आप सुन लेते हैं, आपके लिए आरामदायक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, अब हम सभी तो पढ़े हुए हैं आज के जनरेशन के, लेकिन पहले के टाइम के लोग क्या थे, पहले के टाइम के लोग काफ़ी ऐसे थे जो पढ़े हुए नहीं थे, उनको रीडिंग करनी नहीं आती थी, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में उनको रीड करना नहीं आता था, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे। तो उनके लिए बेस्ट था कि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से उनको पता चल जाएगा क्या चीज़ है। और एक चीज़ हम पढ़कर करें और एक हमें टेलीविज़न में दिखा रहे हैं, हम उसको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, वो एक तरीके से वो थोड़ा नाटक भी करके दिखा रहे हैं, तो हम उसको इंटरेस्ट के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से जोड़ के चलना है। अब बात करते हैं जन सेवा उद्घोषणा की कि ये क्या होता है। हाँ जी, तो हम जन सेवा उद्घोषणा की बात कर रहे थे। तो आपने कभी भी रेडियो में देखा होगा, या सॉरी सुना होगा, रेडियो में देखते तो है नहीं, सुनते हैं, तो आपने सुना होगा उसमें आपको 1 मिनट का ऐड होता है या फिर आपका 50 सेकेंड्स का ऐड होता है। उसमें आपने सुना होगा किसी भी चीज़ से कि धूम्रपान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, स्वच्छता की तरफ एक कदम बढ़ाइए, स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं एक तरीके से, है ना। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये क्या है, ये आपका जन सेवा उद्घोषणा है कि क्या होता है, एक सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच 0 से 60 सेकंड का संक्षिप्त संदेश जो है वो दिया जाता है, ठीक है। मूल्यतः ये जनता की भलाई के लिए किसी विचार अथवा संदेश के विज्ञापन होते हैं, जैसे कि यातायात के नियमों का पालन करना, आप ड्राइविंग कर रहे हैं साथ ही साथ आप रेडियो सुन रहे हैं, तो सॉन्ग्स के बाद आपको जो ऐड आते हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उनमें आपको सुनने को मिलता है कि जब आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आप कार का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उनके नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तंबाकू को मना किया जाना चाहिए, एक कदम स्वच्छता की ओर, या अन्य विषयों पर। अब ये सभी जो चीज़ें थी आपकी क्या थी, ये 0 से 60 सेकंड के बीच में होता है, क्योंकि अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो कोई भी इसको सुनना पसंद नहीं करेगा। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो आप क्या करते हो, आप चैनल को हटा देते हो और दूसरा लगा लेते हो, आप सभी ऐसा करते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट का है तो आप उसे सुनेंगे कि क्या बात बोली जो है वो जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। फिर है सामान्यतः ये आकर्षक नारों तथा प्रसारण की पुनरावृत्ति के कारण बहुत प्रभावशाली होते हैं। अब जो है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा कि एक कदम स्वच्छता की ओर, ये एक तरीके से एक नारा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा हो गया, तो इसको सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, और काफ़ी प्रभावशाली भी होता है। तो ये हो गया आपका जन सेवा उद्घोषणा। यहाँ से आपने ऐसा सिग्नल भी देखा होगा, ऐसा साइन,
बना हुआ आता है। अब उसके बाद हम सामुदायिक रेडियो जो है वो देखेंगे कि वो क्या होता है। हाँ, तो हम सामुदायिक रेडियो देख रहे थे, जैसे कि जो सामुदायिक रेडियो होता है, अब रेडियो के बाद क्या हुआ, जो आकाशवाणी है ने एक नया प्रारूप की शुरुआत की। अब रेडियो के अंदर भी काफ़ी सारे जो कार्यक्रम आते हैं, उसमें से आकाशवाणी, जैसे कि आपने सुना होगा कभी रेडियो में, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफिक जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ के बारे में बताया जाने लगा। वहाँ की भूगोलिक स्थिति कैसे है, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाने लगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सामुदायिक रेडियो बोलते हैं, या फिर उसको हम स्थानीय रेडियो बोलते हैं। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमाने के लिए दोनों में से कोई एक नाम आ सकता है, तो आपको दोनों ही याद होने चाहिए। ठीक है, अब भूगोलिक जो है, भूगोलिक कैसे, जैसे कि टेम्परेचर है किसी एरिया का, वो बताने लग गए कि यहाँ का इतना है, यहाँ का इतना है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे है, एंड देन फिर उसके बाद जो हमारा यूनेस्को है, उसने बताया, सामुदायिक रेडियो को परिभाषित किया। तो कैसे कि जो रेडियो है वो समुदाय के द्वारा के लिए और बारे में बताया जाता है। ठीक है, जो सामुदायिक रेडियो है वो समुदाय के द्वारा, समुदाय के लिए और समुदाय के बारे में ही बताता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने किस तरीके से परिभाषित किया है सामुदायिक रेडियो को। तो उसके बाद है, यह स्थानीय लोगों द्वारा ही चलाया गया या नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के द्वारा इनको चलाया जाता है, या फिर नियंत्रित या कंट्रोल जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद है, सामुदायिक रेडियो का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा में तथा सामुदाय हित के मुद्दों से जुड़े होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यही है कि अगर स्थानीय है, सामुदायिक है, तो वहाँ की भाषा का होगा। अब जैसे कि गुजरात का है तो गुजराती भाषा में होगा, राजस्थान का है तो राजस्थानी भाषा में होगा। ठीक है, पंजाब का है पंजाबी में होगा, हरियाणा का है हरियाणवी में होगा, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ के बारे में ही ये बताता है। तो इसका सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि जिनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस नहीं आते, जैसे कि हमें हिंदी आती है, तो हम किसी और लैंग्वेज को तो नहीं समझ सकते ना, तो वो इसमें हेल्प करता है, ये हेल्पफुल रहता है उनके लिए। उसके बाद है, ये उन्हीं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है और उनके बारे में बताता है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि। ठीक है, इन्हीं से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बारे में ये बताता है। उसके बाद फिर है 5th पॉइंट आपका, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थाओं को विकासात्मक पहलुओं पर सूचना और संदेश प्रसारित करने के लिए एक स्थानीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस दिया जाता है। अब इसको जो है गैर सरकारी संगठन के द्वारा और शिक्षण संस्थाओं के द्वारा क्या है, ये लाइसेंस जो है वो दे दिया जाता है कि ये स्थापित कर सकता है, रेडियो में एक स्टेशन स्थापित कर सकता है, स्थानीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस इसको परमानेंटली मिल जाता है। उसके बाद फिर है, हाँ जी, तो उसके बाद आपका 6th पॉइंट क्या है, सभी संभावित स्तरों पर यह सार्वजनिक भागीदारी जो सुनिश्चित करता है। ठीक है, एक तरीके से क्या करता है, ये सभी के विचारों, जो अपने विचार है समुदाय के, उसको उठाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो ये रेडियो है ये क्या कर देगा, ये लोगों की आवाज़ बन जाएगा, व्यक्तियों की आवाज़ बन जाता है, और व्यक्तियों के लिए विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब जो व्यक्ति है, जो हमारा देश है, पूरा का पूरा उसमें डेवलपमेंट हो सके अच्छे से, तो उसके लिए सभी को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, इसका काम ये होता है। फिर उसके बाद है, और आपका 7th पॉइंट है, क्या करता है, साथ ही साथ जो नवयुवक हैं उनको विकास, संचार तथा पत्रकारिता DCJ के क्षेत्र में जीविका के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करता है, कि इस क्षेत्र में जो जीविका है उसके लिए प्रोत्साहित करता है। एंड आपका फिर 8th पॉइंट है, सामुदायिक रेडियो के उदाहरण। अब यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको आपको याद करना है। अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो उससे अच्छा आपका जो एक्सप्रेशन है वो टीचर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वनस्थली विद्यापीठ जो है वो राजस्थान का दिख रहा होगा, दिल्ली का आपको दिख रहा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय FM। ठीक है, इसी तरीके से गुजरात का भी है, तो आप एक दो याद कर लीजिए, सभी के सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या है।
उसके बाद आपका टेलीविज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने बात की थी रेडियो की, अब हम बात करेंगे अपने टेलीविज़न की, ठीक है। टेलीविज़न की बात करते हैं। तो जैसा कि हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है आकाशवाणी के अंतर्गत भारत में टेलीविज़न का आरंभ पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रस्तुत उपकरणों के साथ एक प्रयोग के रूप में 15 सितंबर 1959 को शुरू किया गया, ठीक है। शुरू हो गया ये टेलीविज़न, यानी कि इसका आरंभ बता रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ, तो ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट आपका दूरदर्शन के रूप में टेलीविज़न, जो तब तक आकाशवाणी की शाखा थी, यानी कि पहले तो ये आकाशवाणी के अंतर्गत ही आता था, लेकिन फिर इसने अपना एक अलग विभाग जो है वो बना लिया, और वो कब बना, वो बना 1976 में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका टेलीविज़न दर्शकों के लिए सूचना तथा जानकारी के नए क्षितिज खोल सकता है। अब जो टेलीविज़न है, जो ऑडियंस उनको देखती है, उनके लिए सूचना और नई नई जानकारियाँ जो है उनके लिए रास्ते खोलता है, दिखाता है। सभी जो भी विज्ञापन वगैरह आजकल होते हैं ज़्यादातर वो हम टेलीविज़न में देखना पसंद करते हैं। उसके बाद है विभिन्न विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे जैसे विषय होते हैं उनके ऊपर जागरूकता पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, वाटर बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें टेलीविज़न के थ्रू एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और हमें इससे इनके बारे में पता चलता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, यह स्थानीय स्तरों के माध्यम से अनेक चैनलों द्वारा विविध कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। अब टेलीविज़न में ये तो है नहीं कि हमें एक ही चैनल देखने को मिलता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं और उनमें से बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है इनमें से कुछ कार्यक्रम व्यक्तियों को वार्ता कार्यक्रमों, वास्तविक घटना कार्यक्रम जैसे कि हम जिनको रियलिटी शो बोलते हैं, तथा प्रतियोगिताओं आदि के रूप में भाग लेने का अवसर मिलता है। अब ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रियलिटी शो है, या फिर आपका काफ़ी सारे कंपटीशन से रिलेटेड शोज़ हमारे आते हैं टीवी में, उसको देखना सभी पसंद करते हैं। इससे हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हम इसको देखना पसंद करते हैं, तो सभी इसको देखना पसंद करेंगे, तो लोगों का टैलेंट जो है वो सबको देखने को मिलेगा कि किनके अंदर कितना टैलेंट है। दूसरा क्या है, जिनके अंदर टैलेंट है वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं लोगों को, ठीक है, लोगों को दिखा रहे हैं, और अपने टैलेंट के बलबूते वो क्या होते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। काफ़ी सारे लोग, अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंडियन शोज़ आते हैं जिनमें क्या होता है, काफ़ी सिंगिंग के होते हैं, काफ़ी डांसिंग के होते हैं, तो उससे क्या है, लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। काफ़ी लोग डांसर बन जाते हैं, काफ़ी लोग सिंगर बन जाते हैं अपनी टैलेंट को दिखाकर। उसके बाद इन्होंने फिफ्थ पॉइंट में बताया है कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान विभिन्न चैनलों पर शिक्षक महत्व के तथा जनहित संबंधी कार्यक्रम भी दिखाते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी सरकारी या फिर गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वो काफ़ी सारे चैनलों पर शिक्षक जो है, शैक्षिक जो महत्व है उससे रिलेट करके कार्यक्रम हमें दिखाती है। उसके बाद फिर इन्होंने 6 पॉइंट बताया टेलीविज़न वर्तमान में विकास संचार का सबसे प्रमुख साधन है, जो मनोरंजन के साथ साथ शैक्षिक और ज्ञानवर्धक भी है। अब जो टेलीविज़न है वो प्रेजेंट के टाइम में कैसा है, सभी उसको देखना काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आता है उसको देखने में, एंटरटेनमेंट होता है हमारा एक तरीके से। काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ हम देखते हैं, उनको हमें देखने से काफ़ी मज़ा आता है ना, उनकी बातें सुनने में, काफ़ी लोगों का टैलेंट देखने में हमें मज़ा आता है। जैसे कि एक उससे हम उसको एंटरटेनमेंट के थ्रू देख रहे हैं लोगों के डांस को, लेकिन उनसे काफ़ी लोग उनको वोट करके जिताते भी हैं, तो इनसे दो तरफा फ़ायदे जो है वो हो रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से बात क्लियर होती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ से टेलीविज़न तो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो टेलीविज़न तक आपको कंप्लीट कराया मैंने। पार्ट 2 में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये पार्ट 2 है, एंड आपका पार्ट 3 जो है वो आ जाएगा। वो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनी जल्दी लाना है। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कहा था, आपने बिल्कुल भी आपका रिस्पॉन्स था वो ज़ीरो था,
ज़ीरो। कहते हैं ना, आपने ना तो वीडियो देखी ना समझने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक अब आपकी आंखें जो है वो खुल गई होंगी। सैम्पल पेपर जैसे रिलीज होता है ना, बच्चों की आंखें चमक जाती है कि हाँ एग्ज़ाम पास आ गए हैं, है ना। तो अब देखा है, कोई बात नहीं, पहले का टाइम गवा दिया तो वो तो आपकी करनी थी, वो तो अब क्या होगा उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पार्ट 3 कितनी जल्दी चाहिए। आपकी कमेंट के डिपेंड करता है उसके ऊपर, मैं उसी के अकॉर्डिंगली लाऊंगी। और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए, जिसने देखा है वो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ मैंने देखा है। और मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि गला सूख जाता है इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने के बाद। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, यूनिक क्लासेस के नाम से है। लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। पार्ट 1 जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर नहीं देखा है तो दोबारा से बोलना चाहूँगी कि देख लीजिएगा। पार्ट 3 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।